गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज़ करने लगा। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब आपको कैश जेब में कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कई महीनों तक कैश को देखा ही नहीं होगा, हाथ में लिया ही नहीं होगा। वो सारा इलेक्ट्रॉनिक से ही काम चला रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे एंड ऑल दैट थिंग। राइट डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ तक आपको ये इसको मानना पड़ेगा कि वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, हमें भी वक़्त के साथ अपने आप को डालना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बात आ गई, अब आ गया वक़्त, अब आ गया दौर क्रिप्टो करेंसी का माय डियर फ्रेंड। चलिए, जैसे पेपर मनी से प्लास्टिक, प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक और अभी दुनिया शिफ्ट हो रही है क्रिप्टो करेंसी पे। सही समय पे अपने आप को शिफ्ट करेंगे, तो बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्त। तो आगे बात करेंगे दोस्त इंटरनेट। जब इंटरनेट आया, वायरस था, यानी कि तारों के साथ चीज़ें चलती थी, एंटेनाज़ यूज़ होते थे, इंटरनेट था और इंटरनेट का जब वक़्त आया तो हम कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ़ पढ़ सकते थे, उस पे देख सकते थे और दौर बदला, वेब 1.0 आया जहाँ पे याहू मिला हमें, गूगल मिला और कुछ चीज़ों को हम लोग रीड कर सकते थे और फिर वेब 2.0 आया जहाँ रीड भी हुआ, राइट भी हुआ, इंटरैक्शन होने लगी, वीडियो कॉल्स होने लगे, देश टू देश आप बात कर सकते हैं, यूट्यूब्स आ गए, ऑनलाइन चीज़ें शिफ्ट होने लग गई, ऑलमोस्ट चीज़ें चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होने लग गई और उसके बाद आ गया वेब 3.0 माय डियर फ्रेंड जहाँ रीड भी हुआ, राइट भी हुआ, ट्रस्ट भी हुआ और वेरिफाइबल भी हुआ। ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जहाँ ब्लॉकचेन्स आ गए, जहाँ चीज़ें आपकी बहुत ही हाइली जो है वो सिक्योरिटी में रहने का काम जो कौन करेगा वो करेगा वेब 3.0 बहुत हाई तरीके का यहाँ पे सिस्टम आया और वेब 3.0 इकोनॉमी के अंदर क्या आया? ब्लॉकचेन्स आए डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो आया, एनएफटीज़ आई, मेटावर्स आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए, डिफी आया, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज आया। लेकिन ब्लॉकचेन्स आ गया, क्रिप्टो आ गया जो हमारे हाथ से फिसल कर निकल चुका है, जो हमसे कहीं कोसों दूर निकल चुका है। लेकिन लेकिन डियर फ्रेंड्स अब एक और चीज़ हमारे हाथ लगी है सही टाइम पे। क्रिप्टो का टाइम था जब बिटकॉइन था, बिटकॉइन। बिटकॉइन आपके पास, मेरे पास, हर आदमी के पास ऑलमोस्ट लोगों ने उसकी स्टोरी आप बोल रहे हैं। कई लोग अभी हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि यार हमारे पास एक समय था जब मेरे को 1500 का मिल रहा था, मेरे को 5000 का मिल रहा था। काश उस टाइम ले लिया होता। काश अब काम नहीं करेगा क्योंकि तब आपका एक डिसीजन आपकी आपकी जनरेशन की लाइफ बदल सकता था। अगर एक भी बिटकॉइन आपके पास होना था, तो अभी की डेट में आप 1 सीआर के मालिक थे। लेकिन तब लोगों ने क्या बोला? यही चीज़ बोली, यही मज़ाक बोला, "अरे छोड़ो ना यार, चलना नहीं है, ये सब ऐसे होता है, ये सब हवा है।" लेकिन आज उस हवा ने आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। दोस्त, अभी हमारे पास एक मौका है, जिसको हम बोलते हैं एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन माय डियर फ्रेंड्स। एक नॉन फंजिबल टोकन, एक एनएफटीज़ जिसके साथ हम और आप ऑलरेडी एसोसिएटेड है। अभी वक़्त है उस चीज़ का। अब एनएफटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एनएफटी बेस्ड है। तो बात करेंगे एनएफटी। एनएफटी किस चीज़ का बनता है? आर्ट का बनता है, गेमिंग का बनता है, स्पोर्ट्स का बनता है, फैशन का, रियल एस्टेट का, म्यूज़िक का। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन एंड नॉन फंजिबल क्या होता है? नॉन फंजिबल मीन्स जिसका कोई तोड़ ना हो, जो एक यूनिक चीज़ हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक शर्ट है, अब आपके पास एक नोट है, अब उस नोट के ऊपर आपका किसी भी आपके फ़ेवरेट खिलाड़ी ने, आपके किसी भी फ़ेवरेट सेलिब्रिटी ने उसके ऊपर एक ऑटोग्राफ कर लिया, तो अब आपका वो 500 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, वो एक यूनिक हो गया, वो एक नॉन फंजिबल टोकन हो गया, क्योंकि अब उसको आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब उसके ओनर बदलेंगे, लोग बदलेंगे, ओनर्स चेंज होंगे, पैसे रेट्स हाई हो जाएँगी, रेट्स हाई होने लग जाएँगी, लेकिन उसको आप तोड़ नहीं सकते। उसके बदले में आप 100-100 के नोट नहीं ले सकते। लेकिन वो एनएफटी बन गया, वो नॉन फंजिबल हो गया, तो उसके ओनर बदलेंगे, लेकिन वो पीस एक यूनिक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड एनएफटी मीन्स नॉन फंजिबल टोकन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे टॉप एनएफटी एक्सचेंज की। अगर आप देखना चाहेंगे कि एनएफटी के टॉप एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड को, अगर आप सर्च करेंगे टॉप एनएफटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, तो आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 एक्सचेंज मिलेंगे। बाकी दुनिया भर के हैं, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ जिसमें ओपनसी है, सुपरईयर है, फाउंडेशन है, सोलाना आर्ट है, रियरबाई है, बाइनेंस है, निफ्टी गेटवे है। ये बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जहाँ पे एनएफटी बाय एंड सेल होते हैं। ये एक मंडी, एक मार्केट है एनएफटीज का, जहाँ पे हाई रेंज में बाय एंड सेल होता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, आई एम ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Absolutely, you are audible. थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एनएफटी का
मार्केट सॉरी क्या है मार्केट कैप? लोगों का सवाल रहता है कि सर जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं इसका मार्केट कैप क्या है? तो बात करेंगे मार्केट कैप की। 68.93 बिलियन डॉलर का मार्केट है माय डियर फ्रेंड्स एनएफटी का इन 2024। आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर फॉबीज की कुछ यहाँ पे आपके सामने हम चीजों को यहाँ पे जो है डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे, कुछ डेटा आपके सामने शेयर रख रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप क्रिप्टो पंक्स की बात करेंगे जो सर ने लास्ट टाइम आपको शेयर भी किया था, इसका फ्लोर रेट देखोगे आप तो $61 और अभी ट्रेड हो रहा है। इथेरियम की बात करेंगे यहाँ पे, ये इथेरियम में जाता है दोस्त। तो 428 इथेरियम का भी मार्केट में चल रहा है, तो ये बहुत हाई रेंज में अभी मार्केट में जो है ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं दोस्त। तो आगे बढ़ेंगे दोस्त, बात करेंगे ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन, इसका मार्केट कैप क्या है? अगर 2024 तक की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे तो 36.12 बिलियन डॉलर। और अगर इसी मार्केट को आगे बढ़ा के 2024 तक यानी कि सॉरी 2032 यानी कि 2032 की बात करेंगे तो ये 212.7 बिलियन डॉलर का मार्केट है। एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम बहुत पीछे होते 2001 2002, तब हमें लोग बोला करते कि 2021 आएगा तो ये होगा, 25 आएगा, तो हम बोलते यार 24 25 की खबरें आ रही हैं। तो वो एनालिसिस करते थे, वो विजनरी लोग थे, तो हम इस चीज को मजाक में लेते थे। लेकिन वक्त बीते बीते हमें वो चीजें सारी प्रैक्टिकल आने लगी कि नहीं यार ये चीजें तो थी, ये होती थी, ये होती है। चलिए दोस्त, अब वक्त आ चुका है, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री का। लेकिन अब बात करेंगे हम उस चीज की, उस प्रोजेक्ट की, उस कंपनी की जो पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों को बदल रखता है। वो आदमी जिसके सदियों से सालों से सपने दबे हुए थे, उस आदमी के सपनों को पूरा करने का काम करती है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्लान ऑफ ट्रेजर एनएफटी माय डियर फ्रेंड, द वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे प्लान प्रेजेंटेशन की। अब आपने थोड़ा-सा तसल्ली बख्शना है, अभी तक शायद आप डिस्टर्ब थे फेसबुक पे, ज़ूम को ना फॉर्मेलिटी के लिए लॉगिन करके फेसबुक पे किसी आदमी की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अभी अपने कमेंट, शेयर अपनी लाइफ को कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान लगाइए अभी। सारी चीज़ों को छोड़िए, पूरा दिमाग के साथ अभी बैठ जाइए, क्योंकि ये वही प्लान है जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदला, जो हमारी ज़िंदगी बदला, जो हमारे साथ हमारे साथियों की ज़िंदगी बदला। पिछले 15-15 साल का एक्सपीरियंस, 20-20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेके जो लोग तड़प रहे थे, उनके कई महीनों में ज़िंदगी पलट के रख दिया दोस्त इस प्लेटफ़ॉर्म ने। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बात करेंगे इस कंपनी की क्वालिफ़िकेशन की। तो कंपनी दोस्त यूएसए से रजिस्टर्ड है, कैलिफ़ोर्निया से। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, एलएलसी कंपनी है। नाम एलएलसी अगर देखेंगे तो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के नाम से रजिस्टर्ड है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे एक और अगर सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो मनी सर्विसेज बिजनेस, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ऑलरेडी कंपनी के पास है। और एक न्यू एमएसबी लाइसेंस फ्रॉम कनाडा। अब यहाँ पे कंपनी के पास कनाडा का भी एमएसबी लाइसेंस ऑलरेडी जो है वो कंपनी के पास है। एंड यहाँ बात करेंगे अवेलेबल इन 75 कंट्रीज, 75 कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है। लेकिन ये डेटा थोड़ा पुराना है। अगर करंट डेटा को आपके सामने रखूं तो 80 से 90 देशों में बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स की बात करेंगे। ये सारे जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रेजर एनएफटी के साथ में जो सारे ये लोगो आप देख रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स है माय डियर फ्रेंड, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने ओके एक्स का भी आता है, पियर का आता है। ये वो सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेजर एनएफटी के पार्टनर्स हैं, बैक साइड में वर्क करते हैं। चलिए बात करेंगे तो रेवेन्यू सोर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू सोर्सेस क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ से इनको पैसा ये जनरेट करते हैं, कहाँ से रेवेन्यू आता है इनका। तो सबसे पहले बात करेंगे कमीशन इनकम से ऑलरेडी कंपनी रेवेन्यू लेती है। नंबर 2 मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से कंपनी का रेवेन्यू आता है। एनएफटी कास्टिंग फी से कंपनी का रेवेन्यू आता है। नंबर 4 लाइसेंसिंग फी से कंपनी का रेवेन्यू मॉडल आता है। एनएफटी कलेक्टिबल्स फॉर सेल, यहाँ से भी कंपनी अपना जो है वो अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवोल्यूशन सर्विसेज, यहाँ से भी दोस्त कंपनी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसा लॉट ऑफ मॉडल्स, ये रेवेन्यू मॉडल के बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जहां से कंपनी अपना पैसा जो है कमाती है। बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेज हैं। इतना कमाती है कंपनी जितना आप नहीं कमाते बॉस। बिंदास होके काम करिए, बहुत मिले तो भी तकलीफ, ना मिले तो तकलीफ है ना। ना मिले तो भी तकलीफ, बहुत मिले तो भी तकलीफ। यहाँ सारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं, बस दिल लगा के बैठ जाइए और स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप किस तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे,
जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया है उसका एक रेफरल लिंक आपके पास आएगा। उसके थ्रू आप जाएँगे, आप इस तरीके से आपके सामने एक यूँ तरीके का आपके सामने एक डैशबोर्ड होगा, जहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा, कन्फर्म पासवर्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा। तो ऐसा करके ईमेल पे आप नीचे आप यहाँ देखेंगे गेट ऑप्शन, आपके पास एक ओटीपी आता है मेल पे, उठा के यहाँ पे डालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूँ तरह का आपके पास एक लॉगिन डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद 150 का आपके पास एक ट्रायल फंड आता है, जिस फंड को आप 1 से 2 दिन तक आप एन्जॉय कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट आप एन्जॉय कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ 150 कंपनी के पास रिवर्स चला जाता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से होती है लाइफ की शुरुआत। तो यहाँ पे दोस्त जब आप लेवल 1 पे आते हैं, तो लेवल 1 यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना है, बहुत सारे नए लोग बैठे हैं, समय आपका थोड़ा-सा लूँगा, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आगे कुछ कमाल का दिखने वाला है आपको दोस्त। यहाँ पे आप जब लेवल 1 पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेबी आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा एल लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये लेवल्स जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट दैट लेवल्स ये वो लेवल नहीं है जिस तरीके के हम लोग लेवल देखते थे कि पहले लेवल से इतना आ रहा है, दूसरे लेवल से इतना आ रहा है। कंपनी यहाँ पे ये लेवल जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ योर डिजिग्नेशन। दिस इज़ योर डिजिग्नेशन जब आप आपका है ना एक प्रमोशन जिसको आप बोलते हैं, आपको एक डिजिग्नेशन मिलता है, एक लेवल मिलता है, एक ओहदा मिलता है, यूँ पकड़ के चलिए कि आप लेवल 1 पे हैं तो आपको इतना मिलेगा, जब लेवल 2 पे जाएँगे तो आपका इनकम स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तो ये 6 आपके प्रमोशनल हैं, ये 6 आपके डिजिग्नेशन हैं। तो प्लान सिर्फ 3 लेवल का है जो काउंट होता है ए, बी एंड सी। होपफुली क्लियर हो चुका होगा। तो जब आप यहाँ पे अपना $50 से $1000 के बीच में जो आपका मन करे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप यहाँ पे एंटर करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी और हमारे सीनियर्स की हमेशा सजेशन रहती है कि आप सिर्फ $100 से $200 से $300 से स्टार्ट करिए, बड़े अमाउंट से लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो कैपिटल होता है उस पे आप यहाँ से एन्जॉय कर सकते हैं डेली इनकम को। कैसे? जितना भी आपको रिज़र्वेशन मिलता है डेली का, आपको उस रिज़र्वेशन पे मिलता है 1.80% पर डे। यहाँ महीने, हफ्ते, 10 दिन का इंतज़ार नहीं करना, डेली का डेली प्रॉफ़िट मिलेगा दोस्त, डेली का डेली। मोबाइल से एन्जॉय कर सकते हैं आप। अब आपको ये परसेंटेज को बढ़ाना है। एक 1.80 से में नहीं लेना, आपको 2.10 पे जाना है। तो 2.10 में जाने के लिए आपको लेवल 2 में प्रवेश करना होगा, लेवल 2 को क्वालीफाई करना होगा। तो लेवल 2 को क्वालीफाई करने के लिए आपके यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि आपको लेवल 1 में सबसे पहले 3 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जो मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका फ्रंट लाइन 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कीजिएगा। बी प्लस सी में आपके 5 लोग होने चाहिए। सी मतलब सी में मिनिमम 1 होना ही चाहिए। तो आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो $500 का होना चाहिए। आप क्वालीफाई कर जाएँगे लेवल 2 और लेवल 2 में जाते ही यहाँ पे आपको 2.10% डेली का आपके रिजर्वेशन पे रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, टोटल 8 लोगों की टीम। एंड अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना नए लोगों के लिए एक साधारण ना देसी लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा कि यानी कि अगर आप लेवल 2 करते हैं ना, तो मोटे-मोटे 20 से 25,000 रुपए आपका ना मंथली एक फिक्स इनकम हो जाती है। इतने कम से काम पे, सिर्फ 8 लोगों का टीम, 500 का अकाउंट, तो भैया बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे आपको मिलना चालू हो जाता है, जो नेटवर्कर के लिए एक सपना होता है। लेवल 3 में आप कैसे जाते हैं? लेवल 3 के लिए आपके यही लेवल ए में जो 3 लोग लगाए थे, यहाँ पे 6 लोग होने चाहिए। 6 कैसे होंगे? 3 ऑलरेडी आपके थे, 3 और लगाएँगे 6 हो जाएँगे। यानी कि टोटल आपका जो ये चलेगा टीम सर्कल, ये टोटल एक्युमुलेटिव चलेगा, यानी कि पिछला भी काउंट होगा, नया लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑलरेडी थे, 3 और लगाएँगे तो 6 हो जाएगा, राइट? तो लेवल 3 में जाने के लिए 6 लोग आपके लेवल ए में होने चाहिए, बी एंड सी में 20 होने चाहिए, टोटल लोगों की टीम 26 होनी चाहिए, अकाउंट आपका $2000 का होना चाहिए, तो यू विल क्वालिफाई द लेवल 3 जहाँ पे आपको डेली का मिलने वाला है 2.60% ऑन योर रिजर्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। डेली आपके रिजर्वेशन पे 2.60% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए बात करेंगे लेवल 4 पे जाने के लिए क्या होगा। 15 लोगों को ए में लगाना है, पिछले ऑलरेडी जो थे उनको लेके काउंट करके 15 लोग डायरेक्ट लगने हैं। टोटल आपके बीसी में 35 लोग होने चाहिए, ए में टोटल 15 होने चाहिए और ऑन टोटल 50 लोगों का टीम, यानी कि टोटल 50 लोग आपके ग्रुप में होंगे। आपका अकाउंट $5000 का होगा, जो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, अकाउमुलेट होके, कंपाउंड होके, तो आपको यहाँ पे डेली का मिलने वाला है 3.10% ऑन योर रिजर्वेशन। और लेवल 5 में जाने के लिए 3.70% डेली आपको मिलने वाला है।
कमाल है दोस्त, रियली कमाल है। शायद समझ में ना आए, जब यहाँ पहुँच जाओ ना, तो बहुत कुछ समझ में आएगा, दिखने भी लगेगा ना। बोलते हैं कि आपको अगर कुछ देखना है ना दोस्त, तो जितनी दूर तक आपकी निगाह जाती है, उतना दूर आप नहीं देख पाएँगे। आपको अगर बहुत देखना है, तो जहाँ तक आपकी निगाह जाती है, आप वहाँ तक देख पाएँगे। लेकिन अगर पूरी दुनिया देखनी है, तो चल कर जो देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। जितना चलेंगे, बहुत देखेंगे। तो यहाँ जितना बड़ा देखना है ना, तो सामने-सामने आते जाइए, आगे चलते जाइए, बहुत कुछ दिखेगा। समंदर से भी बढ़ के कुछ दिखने वाला है यहाँ पे। तो लेवल 4 में जाने के लिए 25 लोग आपके ए में होंगे, 70 आपके बीसी होंगे, टोटल आपका 95 का टीम होगा। तो 10,000 का आपका अकाउंट होगा, 3.70% डेली रिटर्न ऑन योर रिजर्वेशन। डेली बोल रहा हूँ दोस्त, अगेन डेली रिजर्वेशन पे 3.70% आपको मिलने वाला है। और लेवल 6 एक ऐसा लेवल जो ड्रीम लेवल है। अगर यहाँ की एक इनकम को मैं मोटे-मोटे कैलकुलेट करके बताऊँ ना, तो 25 से 30 लाख रुपए आप बहुत कम लेवल में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम। और टाइम कितना लगेगा? बाबा, नेटवर्क मार्केटिंग में ना 5 लाख लेने के लिए सालों-सालों लगा दिए, लाखों का टीम बना दिया, यहाँ 215 का टीम बनाइए और इतना पैसा कमाइए दोस्त, जो सपने देखे थे पूरे हो जाएँगे। ये था आपका लेवल 6 एंड लेवल 6 का एक बार रिपीट कर देता हूँ। 35 आपके ए में होंगे, बी एंड सी में 180 होंगे, टोटल 215 का आपका टीम होगा, थ्री 30,000 का आपका अकाउंट होगा, 4.10% डेली 4.10% डेली आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा आपके कैपिटल पे, आपके रिजर्वेशन पे। अगेन दोस्त, ये था वो चीज़ जिसको हम यूँ भी बोलते हैं कि भैया कुछ करा ही नहीं, पैसा मिला। यू नो नेटवर्क मार्केटिंग में या आज तक के इतिहास में मेरी नज़र में आप बहुत सारे यहाँ पे सीनियर कमाल के लीडर बैठे होंगे, काफ़ी अनुभवी लोग यहाँ बैठे होंगे। आपने आज तक जिस भी सिस्टम में काम किया, वहाँ पे कंडीशन था, आपकी लगाए हुए पैसे पे आपको 4-5% या 7% मंथली मिलता था। यहाँ इतना मिलता है, शायद लोगों के ना तोते उड़ जाते हैं। कुछ ना करने पे वो मिल रहा था जो मैंने पीछे बता दी, वो ना करने पे मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक और कमाल का इनकम जिसको आप बोलेंगे टीम कमीशन। और टीम कमीशन में थोड़ा-सा ज़ूम आउट करने की कोशिश करके आपको दिखाऊँगा, होपफुली आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। टीम कमीशन किस तरीके से मिलता है जब ये आप लेवल 2 में क्वालीफाई कर जाते हैं, तो जितने लोगों को आपने अपने फ्रंट रो में लगाया, जितने आप लोगों को अपने ए में लगाया हुआ है, उनकी टोटल इनकम से आपको 12% डेली का रिटर्न आता है। लेवल बी से आएगा 5%, लेवल सी से आएगा 3%। सिर्फ 3 लेवल का प्लान है और तीनों लेवल से आपको इनकम आएगा ऊपर। लेवल 3 में अगर आप चले जाते हैं तो ए लेवल में जितने लोग लगे हैं उनकी टोटल इनकम का 13% आपको मिलेगा। 13 नॉट 30, 13% आपको डेली मिलेगा। बी से मिलेगा 6%, सी से मिलेगा 3%। और लेवल 4 में आपको मिलने वाला है ए लेवल से 15। यानी कि जैसा-जैसा आप प्रमोट होते हैं, जैसा-जैसा आप अपना लेवल चेंज करते हैं ना, वैसा-वैसा आपका इनकम भी बढ़ने लग जाता है, हर जगह से बढ़ता है। वहाँ से आपके रिज़र्वेशन पे बढ़ने लग गया और यहाँ पे आपकी टीम इनकम पे, टीम कमीशन पे भी बढ़ने लग गया दोस्त। यूँ ना है ना अजूबा। और 4 पे आपको मिलेगा ए से 15, बी से 7, सी से मिलेगा 5 और 5th लेवल में अगर आप हैं तो ए से मिलेगा 16, बी से मिलेगा 8 एंड सी से मिलेगा 7। और अगर लेवल 6 पे है तो ए से मिलेगा 18, बी से मिलेगा 9% एंड सी से मिलेगा 8%। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट चलते हैं हम लोग एक सैलरी पे, जो लोगों की एक और ख्वाहिश होती है कि यार सैलरी भी आनी चाहिए। अब सैलरी कैसे मिलती है दोस्त? काम करने के बाद 1 महीना काम करना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और 1 महीने के बाद मिलती है आपको सैलरी। जो इससे पीछे मिला वो तो आपका था, यहाँ कुछ और अलग से और देना चाहा आपको कि भैया चलो अब सैलरी भी ले लो, वो तो आपने ले लिया, चलिए अब सैलरी भी लीजिए। अब सैलरी के लिए क्या करना है? स्टार 1 एम्बेसडर, 1 स्टार एम्बेसडर क्वालीफाई करना है, जहाँ पे आपको 15 लोग डायरेक्ट में होंगे, बीसी में आपके 60 लोग होंगे, $200 की सैलरी यहाँ पे आपकी पर मंथ आपको मिलने वाली। एंड सेकंड स्टार एम्बेसडर के लिए 25 लोग आपके डायरेक्ट होंगे, 150 आपका पूरा टीम होगा, बीसी होगा और $350 की सैलरी आपको यहाँ से मिलने वाली। अगेन थर्ड स्टार एम्बेसडर पे 30 लोग आपके डायरेक्ट होंगे, 500 आपके बीसी में होंगे, तो $500 यहाँ पे आपको डेली इनकम मिलने वाला है। एंड 4 स्टार एम्बेसडर में 50 आपके डायरेक्ट होंगे, 1000 आपका बीसी होगा और $800 की सैलरी यहाँ से दोस्त आपको पर मंथ मिलने वाली है। 5th स्टार पे 60 आपके डायरेक्ट होंगे, 1500 आपका बीसी होगा, तो $1500
आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आर यू गेटिंग? $1500 की सैलरी यहाँ से आपको मिलनी है। जो सिस्टम आपको बता रहे हैं, जो आप टीम लगा रहे हो, यानी कि सिर्फ आप 50 लोग डायरेक्ट लगा दीजिए, 1000 का टीम ऑटो मोड पे चला जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए ना, 15 लोग अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो आपका 1000-1500 का टीम यूं निकल के चला जाता है, और यहाँ पे आप $1500 की सैलरी पर मंथ एंजॉय कर सकते हैं। और 6 स्टार एम्बेसडर, छठा लेवल यहाँ पे सैलरी के लिए 6 स्टार एम्बेसडर। अगर आप चले जाते हैं तो 80 लोग टोटल आपको डायरेक्ट लगाने हैं। 2500 लोग आपके वीसी में होंगे जो खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने लिए काम करने आता है। तो यहाँ $3500 की सैलरी आपकी पर मंथ होने वाली है। आर यू गेटिंग मी सर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एब्सोल्युटली यू आर ऑडिबल, थैंक यू अच्छी सो सी आवाज आ मच। रही है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे $3500 की सैलरी आपकी पर मंथ रहने वाली है स्टार 6 एम्बेसडर पे। तो कैलकुलेट करिए। मैंने बोला था पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि कैलकुलेट करिए, ड्रीम सेट कीजिए, टारगेट सेट करिए। सेट नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सेट योर गोल एंड क्रिएट एक्शन, सेट योर गोल एंड क्रिएट एक्शन। गोल सेट कीजिए, फिर कीजिए उसके पीछे एक्शन। सोचने से दोस्त जिंदगी नहीं बदलती, सोचने से सपने पूरे नहीं होते, सोचने के बाद उसके ऊपर करना चाहता है एक्शन। अगर सोचने के बाद एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। सोचिए, सपने जरूर देखिए, बड़े बड़े देखिए, लेकिन साथ में उस पे करिए एक्शन। तो दोस्त, बिटकॉइन गिव्स अस अ डिसेंट्रलाइज्ड मनी। बिटकॉइन जब आया तो उसने हमें डिसेंट्रलाइज्ड मनी दिया। इथेरियम गिव्स अस a decentralized contract, and NFTs gives us a decentralized art. Now the Treasure NFT gives us a chance to create and trade in this NFT space. Are you ready, guys? We lost Bitcoin, but we will not lose the chance to succeed at Treasure NFT. सब कुछ खोया हमने, बिटकॉइन खोया, इथेरियम ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एनएफटी ने हमें डिसेंट्रलाइज्ड आर्ट सिखा दिया, लेकिन अब ट्रेजर एनएफटी ने हमें क्या दिया? एक चांस दिया कि आप यहाँ पे एनएफटी को क्रिएट भी करिए और ट्रेड भी करिए, और ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे दोस्त। इस मौके को पकड़ के रखेंगे और बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे लोग इतना कमा गए जो आ गए। और यहाँ पे लोग, मालूम प्रॉब्लम क्या आती है? कि भैया 6 महीने 7 महीने पहले बोला था, अब तो वॉलेट हो गया। जब पहले बोला था तब भी प्रॉब्लम थी, अब 7 महीने बाद बोला तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए भैया ट्रेड निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, भागना नहीं है, सफर को छोड़ना नहीं है, जाना बदलना नहीं है, आप वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया ट्रेन आया, उसमें बैठिए और अपने सफर के लिए चल पड़िए। अभी भी मौका है, देर आए दुरुस्त आए। आज आए हो, 7 महीने बाद आए हो, साल बाद आए हो, या पहली बार आए हो, स्टार्ट करके जाना, मुड़ के दोबारा ट्रेन फिर निकलेगी, फिर वेट करना पड़ेगा, फिर स्टेशन नया टिकट लेके आना पड़ेगा दोस्त। चलिए, टीम निंजास के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो आपके सामने रखेंगे। मल्टीपल आईपीज यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करनी। हॉटस्पॉट आपस में दोनों पार्टनर जो होंगे, यानी कि आप दोनों एनएफटी पार्टनर्स हैं, आप भी एनएफटी का हिस्सा है, मैं भी ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा हूं, तो आपस में हॉटस्पॉट को शेयर नहीं करना। बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड स्पेशली आप नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त, आपकी जबान से फूल बरसने चाहिए, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिटी, जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे, वो बोलते हैं ना, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। आपका नेटवर्क अच्छा होगा, आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, आप किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी रास्ते में बहुत कामयाब हो जाएंगे। यू नीड ए गुड कम्युनिटी माय डियर फ्रेंड्स। लर्निंग लर्निंग बहुत जरूरी है। सीखिएगा, पढ़िएगा, ध्यान लगाइएगा, जिस सिस्टम में आप हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में पढ़िए और आगे बढ़िए। तो डिवाइस एक ही यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से, एक डिवाइस से सिर्फ एक आईडी यूज कर सकते हैं। आप एक डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो नहीं चला सकते। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्रेजेंटेशन में हमारा साथ देने के लिए, हमारे झेलने के लिए, हमें सुनने के लिए। आप लोग हमारे साथ रहे, लेकिन अब भी बने रहिएगा, भागिएगा मत। अगर सीट छोड़ के